अस्सलाम वालेकुम। 6 बज गया, उठी हूँ 4:15 बजे से। और आज पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा नींद आ रही है, इतनी ज़्यादा नींद आ रही है। दिल चाह रहा बस जल्दी से जल्दी सो जाओ। तो अब थोड़ा सोती हूँ, जैसे भी होगा सुबह उठूँगी और इंशाल्लाह फिर तब बातें करेंगे। कि कल मेहमान आए थे, उनके लिए जो मंगाए थे चाय के लिए कप और प्लेट्स मंगाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, जो बच जाते हैं तो फिर उसमें बरकत रहती है, क्योंकि बच जाते फिर दूसरे ज़रूरत के लिए मंगाओ तो फिर उसमें ये ऐड होते, फिर वो बच जाते। तो इसी तरीके से बरकत लगी रहती है। जैसे हमारे माँ बाप हमको ये कल जो मेहमान आए थे उनको मंगाए हुए चीज़ों में से बचे हुए, क्योंकि हमारे माँ बाप बचपन से ये सिखाए कि घर में खाना इतना बनना चाहिए। अचानक से कोई मेहमान आए तो 1-2 जन का खाना हमेशा घर में रहना चाहिए, तो उसी को कहते हैं बरकत। तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि कोई भी चीज़ जैसे ये मैं मंगाती हूँ, मेहमानों को फिर ख़त्म होने के बाद बच जाते तो मैं फेंकती नहीं हूँ, इसको रख देती हूँ ताकि दूसरी बार यूज़ हो, और दूसरी चीज़ें मंगाओ तो ये यूज़ होने के बाद फिर बच जाए तो वो बरकत रहे घर में। और ये है पाव, जो कल सुबह के नाश्ते के, तो मैं कड़क पाव रखती हूँ घी लगा के, इसको गर्म करके चाय के साथ खाने के लिए। और ये मैं बैंकॉक से लाई थी, बहुत सारे नट्स है इसके अंदर, ड्राई फ्रूट्स हैं, तो ये मैं आज किसी को दे दूँगी, तो इसीलिए निकाली हूँ चाय। और दोपहर के लिए दाल सोची हूँ, तो दाल बना भिगाई हूँ। और जैसे डेली आपको किचन दिखाती हूँ तो इतने बर्तन नहीं रहते, पर कल मेहमान की वजह से थोड़े रात को धो दिए थे और थोड़े बहुत ये रह गए। तो अब ये सब मेरा काम ही है, सुबह उठ के सब पहले तो क्लीन करना। तो यहाँ सारा क्लीन करके कचरा डस्टबिन में डाल के बाहर रख दी, पीनू को दे दी खाना, और अपने लिए अभी चाय नाश्ते की तैयारी, और साथ साथ में दोपहर की भी तैयारी। रख लिया अपने लिए चाय, बचा हुआ दूध रख देती हूँ, और इसी के साथ साथ निकाल लेती हूँ एलोवेरा जेल। ये नेचुरल हर्ब्स है, नेचुरल चीज़ें हैं, तो इसको यूज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छा फ़ायदा रहता है और साइड इफ़ेक्ट होने का भी कोई चांस नहीं रहता। तो इसको लगा लेती हूँ थोड़ा फेस पे। ये लगा लिया मैंने फेस पे एलोवेरा जेल, उसको रख दी, और ले लिया नारियल पानी, उसी के साथ वहाँ पे रख दिया है चाय। बैठ के आराम से नारियल पानी पीते हैं, तब तक चाय भी हो जाएगी रेडी। वेजिटेबल कट भी हो गए और माशाल्लाह हल्के से बॉईल भी हो गए, पर वहाँ पे मैं तिलावत सुनते सुनते इतनी मतलब ध्यान मेरा उतर गया, तो ये थोड़ा ज़्यादा बॉईल हो गया। हालांकि इतना ज़्यादा बॉईल नहीं होना चाहिए था, तो कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे बनाना है स्टफ वेजिटेबल, और उसी के साथ मैरिनेट चिकन जो मैंने बना के मसाला लगा के रख दी फ्रिज में। और उसी के साथ में ये मैंने बनाई हूँ फीकी दाल, जो सूप की जगह पे इसको पीने भी काम आएगा और राइस के साथ खाने के लिए भी काम आएगी। लहसुन का खूब तड़का देकर इसको बनाई हूँ, तो बहुत टेस्टी लगती है दाल। और अभी तो फ़िलहाल दोपहर की तैयारी चल रही है और घर में साफ़ सफाई भी चल रही है। जैसे बता रही थी आपको, एकदम साफ़ सफाई सब चमकाने वाला घर काम चालू है, क्योंकि आपको भी पता है कि हर घर में ये सब चालू होगा, क्योंकि इतना बड़ा दिन आने वाला है जो बस 1-2 दिन की दूरी है। और माशाल्लाह अभी तो ये मैं सब साफ़ सफाई करके फिर जो मैं कल सामान लाई हूँ उससे थोड़ा सजाऊंगी। अब किधर क्या सजाऊंगी ये तो डिसाइड नहीं करी हूँ, पर सजाऊंगी ज़रूर। सोफे की सेटिंग यहाँ वहाँ करते करते बाप रे थकावट, तो थकावट का इलाज। देखो सोफे थोड़े इधर सरकाई हूँ, ये वाली दीवार थोड़ी खाली करी हूँ, और अभी तो बहुत सारा काम है। कितनी अच्छी लग रही ना, कितने दिन के बाद में बांधी हो। तिलावत चालू थी और दुपट्टा बांधो तो फिर काम नहीं होता है, और ये बहुत इजी रहता है, सर भी ढका हुआ रहता है, और माशाल्लाह ये एकदम सर पे बैठता है। और उसी के साथ साथ वो याद ही नहीं रहा, अभी तिलावत भी ख़त्म हुई, घर के कामों में लगी हुई हूँ, वो बंदा का बंदा ही रह गया। अच्छा है। और जैसे अभी आपको बताई थकावट का इलाज। हाँ, हेटर्स लोगों के लिए तो कुछ बोलना तो पड़ेगा। ये बांधी हूँ तो शर्म तो आएगी नहीं, बात तो ज़रूर करेंगे इसके ऊपर। तो बेशर्मो,
जब तिलावत चालू होती है ना तो सर ढकना ज़रूरी होता है, तो इसीलिए ये बांधी। और जैसे रोज़मर्रा की डेली व्लॉग बनाती हूँ तो मेरा दिल चाहता है वो चीज़ें मैं कैप्चर करती हूँ, और वो चीज़ें ही आप लोगों के सामने, जो मुझे प्यार करते हैं, जो मुझे डेली देखना पसंद करते हैं, तो उनके साथ थोड़ा कनेक्ट रहने की कोशिश करती हूँ। तो हेटर्स बेशर्मो, तुमको तो कोई शर्म नहीं आएगी, क्योंकि तुमको सिर्फ बात करनी है और उसके बाद तुम्हारा चैनल चलाना है, तो तुमको तो दिखाना पड़ेगा ना। तो इसीलिए मैंने बोला कि चलो बता देती हूँ कि अब मुझे लगता है कि इस पे तो बात होगी ज़रूर 100%। बेडरूम की खिड़की से आपको बता रही हूँ, झाड़ देखो माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या हवा, क्या ठंडक, और हमारे घर में भी फुल मस्त एकदम सफाई सजावट। और उसके पहले अभी हम बैठेंगे खाना खाने, और उसके पहले मैं नहा ली हूँ, क्योंकि मैं हुजूर की तैयारी करने के लिए जो दिल की खुशी के साथ खड़ी होना, तो मैं सोची कि पहले पाक साफ हो जाओ, और माशाल्लाह बावजू के साथ सारी चीज़ें कर रही हूँ। और यहाँ भी मस्त मेरे बेडरूम में भी सफाई चालू करो, टेस्ट करके देखो, फिर दो। सूप की जगह पे दाल, और दाल से बहुत ज़्यादा ताकत रहती है। और बॉयल वाले पीनट्स जो 90 रुपीज़ kg ला के इतने से निकले हैं, और स्टफ वेजिटेबल जो मैं घर पर बनाई हूँ बेस्ट एकदम। और मेरे बेटे का डेली की खुराक चिकन, उसके साथ सैलेड पत्ता, और ये मुझे भी खाना था एग, लेकिन ये येलो नहीं खाता तो मैंने डाल दिया। मैंने बोला मैं खाऊंगी एग येलो वाला, तू वाइट वाला खाना। और 3 प्लेट 3 जन आप सब हमारे साथ हैं, तो आइए बिस्मिल्लाह करने के लिए, क्योंकि इसके बाद हम बहुत अच्छा काम शुरू करने वाले हैं। ये है मेरी प्लेट, इसमें आपको सब कुछ दिखेगा, दाल विथ सींग, एग विथ येलो, स्टफ चिकन, उसके साथ सैलेड, और यहाँ पे मस्त ऑल वेजिटेबल, सारी चीज़ों से भरी हुई प्लेट, और उसी के साथ दस्तरखान भी माशाल्लाह बहुत मस्त। और यहाँ पे खाना सबका शुरू हो चुका है, तो आइए बिस्मिल्लाह करने के लिए आप भी। माशाल्लाह क्या हुआ पता है, ये सब सजाने में थोड़ा सा लेट हुआ, तो लास्ट जब टाइम था तभी मैं भागी असर पढ़ने, और असर पढ़ के माशाल्लाह तस्बीह पढ़ रही थी तो कान में आवाज़ आ गई मगरिब की। तो माशाल्लाह आज मगरिब पढ़ के ही उतरी, और आकर देख रही तो घर की रोशन, मतलब घर में जो रोशनी हुई है, रोशन लग रहा है घर, और जज़ाकल्लाह। देखो मुझे तो मेरी आँखों को बहुत खूबसूरत लग रहा है। मैं हमेशा जो ये पैसे जो खर्चा होते ना, इसमें बिलीव नहीं करती हूँ। मैं ये बिलीव करती हूँ कि यही पैसों से कोई गरीब को खिला दूँ, किसी गरीब की मदद कर दूँ, तो उसमें मेरा दिल ज़्यादा खुश होता है। पर पता नहीं क्यों इस बार मेरा दिल चाहा कि मैं थोड़ा सा अपने घर को सजाऊँ, तो इसीलिए अपने हाथों से सजाई हूँ। जज़ाकल्लाह। और इंशाअल्लाह बस मगरिब भी हो गए, असर भी हो गए, और अल्लाह का ऐसा एहसान हो गया कि ये सब चीज़ों के साथ सब चीज़ें मुकम्मल हुई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या घर में रोशन और मतलब रौनक लग रही है ना, मैं बता नहीं सकती। माशाल्लाह, ओहो सुभान अल्लाह। आजा चलो आजा, कितना अच्छा लग रहा है ना लाइटों के बीच में, एक अलग ही रौनक लग रही है ना। और आपको तो वीडियो में दिख रहा होगा, मैं तो सच में फील कर रही हूँ। और इसीलिए देखो पूरा घर खाली है, और माशाल्लाह यहाँ पे भी देखो, ये दीवार पे भी आज एकदम रौनक दिख रही है ना। और दरवाजे के बाहर भी सब जो लगाए हैं, इतना अच्छा लग रहा है कि दिल एकदम देख के, आँखों को देख के दिल को खुशी महसूस हो रही है। और ये यहाँ पे देख के, यहाँ पे बैठ के, और बस बाकी तो कुछ नहीं, जैसा भी था छोटा मोटा चीज़ें जो शूट कर सकी, क्योंकि आज घर से 1 सेकंड के लिए भी मैं नहीं उतरी नीचे। और घर के काम पकाना, फिर ये सब अपनी सजावट जितनी भी थोड़ी बहुत जो करी हो, क्योंकि मैंने आपको बताई ना, मैं सजावट में जो पैसे फालतू खर्चा करना मुझे अच्छा नहीं लगता है।
ये सोचती हूँ कि यही पैसे से किसी की मदद हो जाए या कोई पेट भरकर खाना खा ले, तो वो मुझे ज़्यादा खुशी महसूस होती है। और माशाल्लाह, लेकिन आज मेरा दिल था तो इसीलिए मैंने किया, और मुझे बहुत ज़्यादा ये जो है ना, ये खुशी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। और इंशाल्लाह रही ज़िंदगी, फिर करेंगे अगले साल। अब पता नहीं, एक पल का ठिकाना नहीं रहता, तो अगले साल की ज़िंदगी का क्या ठिकाना होगा। मुझे कल तो बहुत बड़ा दिन है, आप सबको पता है, और कल मैंने भी कुछ सोची हूँ, तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी आपको। जो सोची हूँ, अल्लाह पाक अगर वो मुझसे करवा ले तो अल्लाह का बहुत एहसान होगा, और अगर उसमें कुछ खलल है तो वो मेरी गलती होगी, यही मैं सोचूंगी। बाकी तो कुछ नहीं, बस जैसे भी रहता है। ये इतने पाक महीने में ऐसे तो मैं पूरा साल अपने माँ बाप के लिए, अपने सास ससुर के लिए दुआ करते रहती हूँ, पढ़ते रहती हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप के लिए तो मैं यही कर सकती हूँ। और मेरी अम्मी को तो मैं दिलो जान से प्यार करती हूँ, और इंशाअल्लाह ज़िंदगी जब तक मेरी ख़त्म नहीं होगी तब तक करती रहूँगी। और ऐसे ही जब आप अपने माँ बाप से प्यार करते हो ना, तो आपके बच्चे भी आपसे उतनी ही प्यार करते हैं, क्योंकि जो देखेंगे वही सीखेंगे, और जो बोएंगे वही आप पाएंगे। तो इंशाल्लाह बस आज के ब्लॉग में मुझे नहीं लगता है कि कुछ लास्ट में मेरे दिल की बातें करने जैसी। बस ये है कि मेरी अम्मी के लिए मैंने जो बोली हूँ, ये सच बात है। जो मैं अपनी माँ के लिए करते रहती हूँ ना, वो मेरे बच्चे देखते हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जब मैं दुनिया से चली जाऊँगी, तो जैसा मैं अपनी माँ के लिए हर चीज़ करते रहती हूँ, माँ बाप के लिए, और जो भी मेरे घर से बुजुर्ग गुजर गए उनके लिए, तो इंशाल्लाह मेरे बच्चे भी ज़रूर मेरे लिए ये करेंगे। क्योंकि मैं जब करती हूँ तो वो देखते हैं, तो उनके अंदर वही चीज़ और वही सीख होगी इंशाअल्लाह। और चलिए, आप सबको ईद उल मिलाद की जो कल 28 तारीख को है, इंशाअल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मेरे आपको दिखेगा। तो आप सबको दिल से मुबारक। और कल गणपति बप्पा का लास्ट दिन है, तो कल गणपति बप्पा भी जाने वाले हैं। तो आप सबको भी, जो भी गणपति लेकर जाने वाले, कल लास्ट दिन, तो आप सबको भी, आपकी जो गणपति जा रहे हैं, हालांकि दुख का दिन होगा आप लोगों के लिए, लेकिन आप सबको भी मुबारक। तो इंशाल्लाह ब्लॉग कर रही हूँ, एंड नेक्स्ट ब्लॉग में आपको कुछ थोड़ी चीज़ें अलग दिखेगी इंशाल्लाह। और दुआ करना कि जो मैं सोची हूँ अल्लाह पाक वो मुझसे करवा ले। अल्लाह हाफिज़।